तो हेलो बच्चों, हम जाने एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया है? साइड ए बी साइड, बी सी साइड और मीडियन ए डी मीडियन और फिर ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल का आर रिस्पेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू। ए बी पी क्यू के रिस्पेक्टली प्रोपोर्शन में है, बी सी क्यू आर के रिस्पेक्ट में प्रोपोर्शनल में है एंड मीडियन पी एम ए डी के रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शनल में इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमें दे रखा है, मतलब दे रखा है कि ये लाइन इस लाइन के प्रोपोर्शन है, ये बड़ी लाइन ए सी क्यू आर के प्रोपोर्शन में है और ये ए डी पी एम के प्रोपोर्शन में। ये हमें दिया हुआ है। शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी ये बड़ा ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है कि नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो सॉल्यूशन है, चलते हैं सॉल्यूशन पे। हम लिखेंगे क्या, हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं कि हमें दिया हुआ है कि जो मीडियन होती है, सबसे पहले तो ये देखिए, मीडियन जो होती है वो क्या करती है, दो भागों में बांटती है किसी भी लाइन को। सिंपल है। जो मीडियन होती है वो क्या करती है, मीडियन लिखते हैं, सॉल्यूशन चलते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, मीडियन डिवाइड्स द अपोजिट साइड। मतलब क्या समझे, मीडियन इस लाइन पर डल रहा है तो इसको दो इक्वल पार्ट में बांट देगी। ठीक है, तो सिंपल हम लिख सकते हैं, क्या चीज लिख सकते हैं कि जो बीडी है, बीडी जो है वो क्या होगी, बीसी के हाफ होगी। बीडी जो है वो बीसी के हाफ होगी क्योंकि इक्वल पार्ट में डाल रहा है। और इधर इसकी तरह से इस क्या होगा, क्यू एम जो है वो क्या होगा, क्यू आर के हाफ होगा। सिंपल है, समझ के क्या लिखा, मीडियन डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में, इसलिए बीसी बी डी इस बड़े वाले की बराबर होगी, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। तो इसको अगर आधा कर देते हैं, बीसी को आधा कर देते हैं तो हमें बीडी मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्यू आर को आधा कर देते हैं तो हमें क्यू एम मिल जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दैट, हमें गिवन क्या है, ये जो प्रोपोर्शन में लिख देते हैं, ए बी दे रखा है, ए बी अपॉन में बी डी दे दिया इक्वल टू ए बी अपॉन में बी डी दे दिया। दूसरा ए बी अपॉन में बी डी नहीं, ए बी अपॉन में पी क्यू दे दिया। ए बी पी क्यू के अपोन रेशियो में है, बी सी क्यू आर के अपोन रेशियो में है और क्या दे रखा है हमें, जो पी एम है वो ए डी है, ए डी है वो हमारा क्या है, पी एम के रेशियो में। ठीक है, क्या लिखा मैंने, ए बी इसके रेशियो में लिख दिया यहाँ पे, ये वाली बड़ी लाइन इसलिए क्यू आर के रेशियो में लिख दी, ए डी पी एम के रेशियो में लिख दी। सिंपल, समझ आ गया क्या लिख दिया हमने। ठीक है, अब हमें दिया क्या है, ये जो है इसको हम अगर लिखें, अब अगर मैं अगली लाइन में लिख दूं, बीसी को मैं 2 से डिवाइड कर दूं और क्यू आर को भी 2 से डिवाइड कर दूं, तो क्या लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2, ऑल डिवाइडेड बाय 2, ऑल डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करते हैं, मान लो ए बी को 2 से डिवाइड कर दिया, अपॉन में पी क्यू को भी 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू में बी सी को भी 2 से डिवाइड कर दिया, अपॉन में क्यू आर को भी 2 से डिवाइड कर दिया, इजिकल टू ए डी अपॉन अपॉन 2 इजिकल टू पी एम अपॉन में 2। सबको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, देखो सिंपल सा हमें पता है, दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, तो ए बी अपॉन में पी क्यू तो सेम रह जाएगा, इधर ए डी अपॉन में पी एम ऑल डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। दिख करके दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते, इसे ना दिखाओ, खाली इस पे लिख दो, वो भी तब भी चल जाएगा, पी एम। अब देखो बी सी अपॉन टू किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, तो बी डी मिल गया हमें। क्यू आर अपॉन टू किसके बराबर है, क्यू एम के बराबर है, तो क्यू एम मिल गया हमें। तो अब हमें एक चीज ही मिल गई, ये वाली। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। अब हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी डी में, इस वाले ट्राइंगल में ए बी डी में ये ट्राइंगल लिया, एंड ट्राइंगल पी क्यू एम में ये ट्राइंगल लिया। क्या चीजें मिल सकती है इन दोनों ट्राइंगल में, ए बी बराबर पी क्यू है, बी डी बराबर क्यू एम है एंड ए डी बराबर पी एम है। ये तीनों चीज दे रखी है। सो क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे कर देता हूँ,
ये लाइन यहाँ चलेगी। सो ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू एम के बाय एस 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 रूल। बाय एस एस रूल साइड 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 तीनों की साइड मिल गई बराबर, इस साइड से क्या हो गया, ये सिमिलर प्रूफ हो गया। और जब ये सिमिलर है तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा, सिमिलर ट्राइंगल बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी लिख लो, क्या क्यों लिख सकते हैं, क्या ये और ये बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू एम के, तो ये और ये हमें बराबर मिल गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, ये वाला और ये वाला एंगल मिल गया। अब हमें जो प्रूफ करना है वो लिख लेते हैं, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना था क्या, तो लिख देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। अभी हम जा रहे हैं इस बड़े वाले को प्रूफ करने के लिए, ए बी सी एंड ट्राइंगल क्या आंसर पी क्यू आर पे। इतना समझ आ गया होगा कैसे निकाला मैंने ये वाला सिमिलर प्रूफ कैसे किया, यहाँ पे जो हाफ डिवाइड करके, ठीक है। तो इतना, इसके बाद क्या हुआ, ये दो ट्राइंगल ले लिए। अब इन दो ट्राइंगल में सिंबल पहली चीज क्या होगी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, क्या कर दिया, एबव प्रूफ कर दिया, प्रूव हो गया है, एबव प्रूफ हो गया है। और देखो, अब ये देखो ए बी, ठीक है, ए बी पी क्यू, इस लाइन इस बड़े वाले ट्राइंगल में भी ए बी पी क्यू आ रहा है, यहां से हमें प्रूफ है ही ए बी पी क्यू इक्वल टू, उसके बाद क्या दिया, ए यहां पे देखो ए डी पी एम दे रखा है पहले से, बी सी और क्यू आर पहले से हमें दे रखा है, तो लिख देंगे बी सी और क्यू आर पहले से प्रोपोर्शन में दिया ही हुआ है हमें, ठीक है। तो ये हमें क्या है, गिवन है पहले से, गिवन है, गिवन है ना, ये पहले से यहाँ पे दिया था ना, ए बी पी एम के प्रोपोर्शन में और बी सी क्यू आर के प्रोपोर्शन में, ये पहले से ही हमें गिवन था, ठीक है। तो ये गिवन है, तो क्या हो जाएगा, सो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस ए एस रूल। साइड एंगल साइड, दो साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया, तो सिमिलर प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो कमेंट कर देना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सम पे, ठीक है।